हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आपका अपना दोस्त कुणाल तोमर स्वागत करता हूं आपका एक नई फ्रेश लेटेस्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं जो अभी सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ में एचसीएम एंड एएसआई की जो वैकेंसी आई थी उनमें एग्जाम पैटर्न क्या है इस बार और कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि पहले से इस बार कुछ सिलेबस चेंज किया गया है। क्योंकि पहले एग्जाम भी ऑफलाइन होता था और इस बार से एग्जाम भी ऑनलाइन लिया जाएगा। तो मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ कि एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कितने क्वेश्चन, कितना टाइमिंग और कौन सी बुक बेस्ट है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को मेरे साथ। जिस किसी भी सीरियस एस्पिरेंट ने ये फॉर्म को डाला है तो वो बिल्कुल इस वीडियो को देखे, दोस्तों को शेयर भी करे, वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, क्योंकि दोनों ही एग्जाम को मैंने दिया है और सीआरपीएफ एचसीएम का 2 बार मैंने क्लियर भी किया है। तो मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी और कहाँ से किया था मैंने, और इस बार क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे ताकि हम मेरिट में आ जाए, तो मैं आप सभी से एक बात दोस्तों शेयर करता हूं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि जो मैंने डिस्कस किया है कि सबसे पहले मैंने लिखा है सिलेबस, ये आपका है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सीआरपीएफ के लिए। सीआरपीएफ एचसीएम 2023 ये वैकेंसी 5 से 6 साल के बाद आई है। बीच में कोरोना काल था, हालांकि जो इसकी फार्म डेट थी भरने की वो हाईकोर्ट ने बढ़ा दी थी और उम्र की छूट भी दी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये एएसआई की 143 वैकेंसी थी और एचसीएम की 1315 पोस्ट थी इसमें। तो दोस्तों इसमें फार्म कितने भरे गए वो भी पता लग जाएगा, डाटा अभी 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा, और कितने फार्म रिजेक्ट होंगे वो भी पता चल जाएगा। तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस बार, बिकॉज पहले कुछ था और इस बार कुछ और है। तो एग्जाम की जो डेट दी है 22 से 28 फरवरी, और ये सीबीटी एग्जाम होगा। इस बार पहले होता था ऑफलाइन, तो 22 से 28 फरवरी दोस्तों फिक्स ही मानकर चलो इसको, इसमें बदलाव के चांस कोई नहीं है। क्योंकि एसएससी जीडी ने अभी जो एग्जाम लिया था जो फरवरी तक चलेगा, उसमें उन लोगों ने फॉर्म भरते ही तुरंत बता दिया था कि एग्जाम कब होगा, और फॉर्म भरने के 20 से 25 दिन के बाद जो डेट दी थी वही कंफर्म थी और उसी पे एग्जाम डेट हो रही है। तो ये कंफर्म मानकर चले आप, जो 22 से 28 फरवरी है इसको कंफर्म ही दोस्तों मानकर चले बिल्कुल। और सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूं कि इसमें इस बार क्या रहेगा। देखो सब्जेक्ट 4 थे पहले और आज भी 4 ही है। क्वेश्चन पहले भी 25-25 ही थे, 100 क्वेश्चन थे, और इस बार भी क्वेश्चन 100 ही रखे गए हैं। लेकिन कुछ चेंज है बताता हूं आपको मैं। इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेंगे इसमें 4 पार्ट रहेंगे, ए बी सी डी। जो पार्ट ए रहेगा आपका उसमें हिंदी इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज करना है, यानी कि हिंदी करे या इंग्लिश करे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन रहेंगे उसके, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, कोई सा भी जिसका जो पार्ट अच्छा है वो कर सकता है। जनरल एप्टीट्यूड, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि जनरल एप्टीट्यूड है क्या। क्योंकि मेरे पास भी 1-2 भाई ने पूछा कि भैया जनरल एप्टीट्यूड होता क्या है, ये भी बताऊंगा आपको मैं। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं कि मैं ये हिंदी इंग्लिश समझ आ गया होगा आपको, या तो हिंदी करे इंग्लिश करे, 25 क्वेश्चन करने हैं। ये जनरल एप्टीट्यूड एक तरह का होता है, इसको आप रीजनिंग ही टाइप का समझे। ये दरअसल एक क्लरिकल एप्टीट्यूड प्लस जनरल एप्टीट्यूड, दोनों एक दूसरे सिमिलर है। इसमें होता क्या है कि आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे कि क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि आपको एक एड्रेस दे दिया कहीं पे, सपोज करो मेरे मकान का एड्रेस दे दिया, और उन चारों में थोड़ा थोड़ा सिमिलर डिफरेंस कर दिया। किसी में एड्रेस में एक अंक गायब कर दिया, अगले मोबाइल नंबर कम कर दिया, अगले में गली का पता कम कर दिया। यानी कि 4 ऑप्शन में चारों चीज में कोई ना कोई आपको एक अलग होगा, वो छांटना होता है। वो एड्रेस के तौर पर हो सकता है, वो खाने की चीजों के ऊपर हो सकता है, वो किसी वर्ग के पशु पक्षी के ऊपर हो सकता है, या किसी राजा महाराजा के ऊपर भी हो सकता है। मतलब इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें एक गलत होता है लेकिन चारों वो लगते एक जैसी है, उनमें से छांटना है एक को। तो ये तो हो गया जनरल एप्टीट्यूड, वो होता है, ये बैंकिंग में भी आता है दोस्तों। जनरल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं रीजनिंग। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। मैथ हो गया, 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो इसमें कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और उसके 90 मिनट दी जाएगी आपको, यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि द क्वेश्चन इन द सीबीटी विल बी 12th लेवल। जो पेपर होगा उसमें 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, 12th लेवल, यानी कि पहले ये चीजें नहीं लिखता था वो, लेकिन इस बार लिखा है तो आई थिंक थोड़ा पेपर का लेवल भी अच्छा रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इस बार दिया गया है, पहले ये होता नहीं था। 1-4 की नेगेटिव मार्किंग भी इस बार इसमें इन लोगों ने लिखी, आप देख सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी इस बार इसमें दोस्तों है, बड़े सावधानी से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और फिर इसमें नीचे लिखा है इन लोगों ने एक इसमें क्वालिफाई नेचर होता है आपको, यानी कि एग्जाम में इतने आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं ताकि आप टाइपिंग टेस्ट पे जा सके। भाई अगर आप यूआर कैटेगरी से आपको 40% लाना अनिवार्य है, अगर 40% से आपके कम है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को मिनिमम 35% मार्क्स लाने जरूरी है सीबीटी में क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ टाइपिंग होगा उसमें आप जा सके। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पूरा सीआरपीएफ का बता दिया कि क्या सिलेबस है, एग्जाम कब होगा, नेगेटिव मार्किंग है और कौन कौन से सब्जेक्ट है।
अब दोस्तों बात करता हूं सीएसएफ, इसी के पैरेलल में सीएसएफ की भी आई थी वैकेंसी, अभी 2022 में आई थी, उसका भी फिजिकल चल रहा है 30 जनवरी से दोस्तों। तो ये सीएसएफ एचसीएम 2022 वाली है, अब इसका सुन लीजिए। इसमें एएसआई की 122 वैकेंसी आई थी और एचसीएम की 418 वैकेंसी आई थी दोस्तों। इसमें भी आपका सिलेबस सिमिलर है, लेकिन इसमें एक चीज चेंज है, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी जगह दिया हुआ है इन लोगों ने जनरल नॉलेज दी हुई है इसमें। इतना फर्क है, और टाइमिंग का भी फर्क है यहाँ, और क्वालिफाई नेचर का भी फर्क है यहाँ पे। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो पार्ट रहने वाला है उसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 25 इंग्लिश के रहेंगे। तो आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो जिसमें भी आप कंफर्ट फील करते हैं। 25 आपको करने हैं, या तो इंग्लिश करें या हिंदी करें। अच्छा हाँ, लेकिन पेपर की लैंग्वेज तो दो ही रहती है हमेशा हर एग्जाम में, हिंदी या इंग्लिश। लैंग्वेज नहीं है ये मतलब सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, जो जिसका अच्छा है वो उसको कर सकता है। फिर आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, इसको दोस्तों रीजनिंग बोलते हैं। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश के। आपके अर्थमेटिक, जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे आपके। जनरल नॉलेज जीके 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे दोस्तों, यानी कि 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मिलाकर। और 100 क्वेश्चन के लिए यहां पे आपको 2 घंटे दिया गया है, 120 मिनट दी गई है। और सीआरपीएफ में वही सेम 200 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दी गई है दोस्तों। देखो टाइम में कितना फर्क है, लेकिन सीआरपीएफ में सिलेक्शन लेना इजी है सीआईएसएफ के मुकाबले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ऑफ नंबर भी ज्यादा आते हैं, यहाँ वैकेंसी ऑफ नंबर कम आते हैं। तो दोस्तों दोनों का इस बार एग्जाम सीबीटी होगा, दोनों का ही ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। लोगों ने लिखा हुआ है इस बार बिल्कुल साफ साफ कि सीबीटी एग्जाम होगा। यहां भी लिखा है द रिटन एग्जाम विल बी 12th लेवल, एग्जाम का लेवल यहां भी 12th लेवल ही रखा है, इन लोगों ने लिखा है विल बी 12th लेवल। और यहां पे भी जो एक क्वालिफाइंग नेचर है आपका टाइपिंग में जाने के लिए, पेपर में मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए यहां पे भी लिखा है। सीएसएफ में भी आप ये भी देख लीजिए, यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 35% लिखा है दोस्तों, यहां पे कम है सीआरपीएफ के मुकाबले। एससी एसटी ओबीसी में यहाँ 33% लिखा है, यहाँ पे 35 था, यानी कि सीआरपीएफ से कम है क्वालिफाई नेचर जो आपको टाइपिंग में जाने के लिए करना होता है एग्जाम में मिनिमम। तो दोस्तों ये मैंने आपको सीएसएफ का बता दिया, ये मैंने आपको सीआरपीएफ का बता दिया। लेकिन इस बार पंगा एक है दोनों के नोटिफिकेशन में, ये क्लैरिफाई नहीं किया जो सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। ये ना तो सीएसएफ ने ओपन किया और ना ही सीआरपीएफ ने ओपन किया। अगर हम देखें 2015 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो अगर सेम वही रहने वाला है तो वो मैं आपको बता दूं अगली वीडियो में लिख के क्या क्या चीजें हैं, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन हाँ, आप मतलब जनरली यही मानकर चले, जो एसएससी जीडी या आई थिंक जो कॉम्पिटिशन में होता है यूपी पुलिस में मान लीजिए, या आपका और किसी अदर एग्जाम में मान लीजिए, जो सिलेबस रहता है मैथ का तो वही रहेगा सेम। तो मैथ के लिए आप आरएस अग्रवाल की बुक रेफर कर ले या डॉक्टर एस यादव की, वो सफिशिएंट है। उससे बाहर मतलब क्वेश्चन नहीं आता इस एग्जाम में, इस तरह का लेवल एग्जाम का होता है। जी हाँ, और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, या एक आपकी डॉक्टर आरएस अग्रवाल वाली भी आती है, आप उसकी भी ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। अच्छा, जो सबसे बड़ा फंडा होता है कि हम जीएस को कहां से पढ़े, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो जीएस के लिए तो ये लूसेंट है ना, ये रामबाण है, इससे अच्छी तो बुक है ही नहीं दोस्तों, यकीन माने। सारे एग्जाम कवर करती है। बीपीएससी जो बिहार का होता है ना, यूपी मतलब यूपी पीसीएस की तरह बिहार पीसीएस होता है, वहां पे जो पेपर हुआ था 5 क्वेश्चन फंसे थे इकलौती बुक से इतने बड़े एग्जाम में। और छोटे मोटे एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी बुक से बाहर निकलते हैं। यही बुक है, मतलब ये बुक आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर ऑप्शनल में आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी, आप एसएससी के ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर की घटना चक्र भी ले सकते हैं, यूथ कॉम्पिटिशन भी ले सकते हैं आप, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में आप किरण भी ले सकते हैं, बहुत सारी है मतलब। लेकिन पहले थ्योरी में आप इसको कंप्लीट करें, उसी के बाद कोई भी बुक ले दोस्तों। तो जीएस तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है हिंदी। हम हिंदी कहां से पढ़े? हिंदी के लिए भी दोस्तों आप लूसेंट है, जो मतलब ये सामान्य हिंदी के नाम से आती है। आप हिंदी के लिए आप ये लूसेंट की ये बुक पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है हिंदी की। लेकिन अदर राइटर है, बुक है बहुत सारी, लेकिन कंफ्यूजन रहेगा उसमें कौन सी है। ये सबसे बढ़िया है, सबसे विश्वसनीय प्रकाशन है लूसेंट हिंदी। आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी है, बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो थ्योरी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं हिंदी की। अब सीआरपीएफ एचसीएम एंड सीएसएफ एचसीएम के लिए दोनों कवर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक ऑब्जेक्टिव बुक और बता दूं आपको, प्रीवियस ईयर की मैं। इससे थ्योरी पढ़ने के बाद आपके डाउट उस बुक से क्लियर हो जाते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको थ्योरी की बताई, इस थ्योरी के बाद आप ये यूथ कंपटीशन की बुक आती है 2022 सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर के नाम से, अध्यायवार शोल्ड पेपर, आप देख सकते हैं इसको दोस्तों। इसमें आपके दोस्तों 11,000 के आसपास क्वेश्चन है। इस बुक में क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, यानी कि एक चैप्टर में मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन इन लोगों ने दिए हैं। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों इन लोगों ने ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि ये विराम चिन्ह हो गया, विराम चिन्ह में जोन जोन से टॉपिक है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तरफ से लगाकर पहले अल्फ विराम के सारे क्वेश्चन, फिर आपके अर्धविराम के, ऐसे प्रीवियस ईयर विद एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया बुक है दोस्तों। हिंदी में आप ये 2 बुक का सेट जरूर ले कॉम्बिनेशन के साथ, ये बुक आती है, आप देख सकते हैं इनको दोस्तों। तो ये मैंने आपको जीएस और हिंदी की दोनों बुक बता दी। मैथ के लिए आप आरएस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं, और रीजनिंग के लिए सबसे बढ़िया अरिहंत पब्लिकेशन की मानी जाती है। उसमें एक मोटी पतली जोन से भी आप ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको यूट्यूब से पढ़ना है कि भाई फ्री कहाँ पे अच्छा रहेगा, देखो
आपका कॉन्स्टेबल हो या आपका एसआई हो या हेड कॉन्स्टेबल के लिए मैं देखो एक चीज को सबसे बढ़िया मानता हूं, मैंने खुद भी देखा है। एक चैनल है आपका रोजगार विद अंकित, अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं उसके यूट्यूब चैनल पर हिंदी की बहुत क्लासें पढ़ी हुई है नवीन सर की, और आपकी मैथ की भी राहुल तेवतिया सर की बहुत सारी पढ़ी हुई है। तो आप वहां से फ्री अगर चाहे तो वहां से आप लगा सकते हैं उसको, वहां से आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा और फिर बाकी आप बुक से तैयारी कर लें। तो फ्री में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रोजगार विद अंकित की प्लेलिस्ट बहुत सारी पढ़ी हुई है उसके चैनल पर, आप वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आपको यही बताना था, मैंने आपको एक चीज बढ़िया से समझा दी। और इन सब्जेक्ट के टॉपिक क्या है वो क्लैरिफाई नहीं किया है, ना सीआरपीएफ ने सीएसएफ ने, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ लेकिन 2015 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, क्योंकि अब जो इनको देना होता है लोग दे देते हैं। पता है कि भाई जनरल हिंदी में क्या आता है, आपके ये आएंगे इसमें वर्ण विचार, संधि, रस, छंद, अलंकार, कारक, आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जनरल होता है, ये इसमें दोस्तों रहने वाला है। मैथ आर एस अग्रवाल का प्रेफर कर सकते हैं, और ये जीएस हिंदी के मैंने आपको दोनों बुक बता दी, बहुत सफिशिएंट है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन यूपीएससी तक भी नहीं जाता। तो दोस्तों आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, और ये मैंने आपको एक चीज बता दी। अगर किसी का कोई डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मिलता हूं फिर आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मुझे विदा दे, मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।